एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक दिन एक अंधा और बूढ़ा गिद्ध भी उसी पेड़ की खोह में रहने आ गया। सारे पक्षियों ने उसका स्वागत किया और सब अपने अपने भोजन में से उसे हिस्सा देने लगे। बूढ़ा गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था और सारे पक्षी सुख से रह रहे थे। एक दिन एक बिल्ली उस पेड़ के पास से गुजरी और उसे पेड़ से पक्षियों के बच्चों के चहचहाने की आवाजें सुनाई दीं। बिल्ली ने सोचा कि पेड़ पर पक्षियों के बच्चे हैं और वह उन्हें खा सकती है। वह पेड़ पर चढ़ने लगी। बूढ़े गिद्ध ने बिल्ली को देखा और समझ गया कि वह पक्षियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाने आई है। उसने बिल्ली को डराने के लिए जोर से आवाजें निकालीं। बिल्ली डर गई और पेड़ से उतरकर भाग गई। सारे पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध का धन्यवाद किया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सूखा रेगिस्तान था। चारों तरफ सिर्फ चिलचिलाती धूप, उड़ती रेत और गर्म हवाएं थीं। न पानी, न पेड़, न कोई जीव जंतु। एक दिन रेत के एक टीले के पास कुछ मुर्गियों के अंडे पड़े मिले। कोई नहीं जानता कि वे वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि आसपास कोई मुर्गियां नहीं थीं। कई दिन बीत गए, फिर भी अंडे सुरक्षित रहे। चिलचिलाती गर्मी और तूफानों के बावजूद वे हिले तक नहीं। अचानक एक सुबह अंडों में हलचल हुई और उनमें से छोटे छोटे चूजे निकले। वे भूखे प्यासे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद रेगिस्तान की रेत में हरियाली उग आई। चूजों ने वहीं अपना घर बना लिया। धीरे धीरे वह वीरान रेगिस्तान जीवन से भर गया। प्राचीन काल में जंगल में हाथियों के राजा का शासन था। हाथी राजा के शासन में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। सारी झीलें सूखने लगीं। सारे हाथी राजा के पास पहुंचे। हाथी राजा ने कहा, मुझे एक ऐसी झील के बारे में पता है जो हमेशा पानी से भरी रहती है। राजा अपने झुंड को लेकर उस झील की ओर चल पड़े। उस हरी भरी झील के पास पहुंच गए। वहां पानी लबालब भरा था। सारे हाथी झील में जाकर पानी पीने लगे। झील के पास खरगोशों का घर था। अचानक इतने सारे हाथियों को देखकर खरगोश डर गए। सोचा, राज्य संकट में पड़ जाएगा। खरगोश अपने राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हमें हाथियों से बुद्धि से काम लेना है। खरगोश ने एक चाल छली। एक खरगोश रात को अकेला गजराज के पास पहुंचा। उसने हाथी से बोला, यह झील चंद्रमा देवता की है। यहां पीना उनकी अनुमति से ही संभव है। आप सब उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। चंद्रमा देवता क्रोधित हैं। खरगोश हाथी को झील किनारे ले गया और झील में चमकता हुआ चंद दिखाया। कहा, यही चंद्रमा देव है। हाथी ने सिर झुकाया और क्षमा मांगा, मुझे माफ करना, हम अब इस झील का जल नहीं लेंगे। गजराज अपने झुंड को लेकर वहां से चला गया। खरगोश खुशी मानने लगे। उन्होंने सीखा कि बल से नहीं, बुद्धि से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। एक घने जंगल में एक शेर और एक बकरी रहते थे। शेर और बकरी का मिलना असंभव था, क्योंकि शेर शिकारी था और बकरी उसका शिकार। एक दिन शेर नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी उसने देखा कि एक बकरी नदी में गिर गई है और डूबने लगी है। शेर ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और बकरी को बाहर निकाल लिया। बकरी बोली, धन्यवाद शेर भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अब से मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगी। शेर मुस्कुराया और बोला, मैं भी तुम्हें दोस्त मानता हूं। फिर दोनों रोज मिलने लगे। शेर बकरी की रक्षा करता। उनकी यह दोस्ती पूरे जंगल में चर्चा में हो गई। एक दिन शिकारी जंगल में आए और बकरी को पकड़ने लगे। शेर ने दहाड़ मारकर शिकारी को भगा दिया और बकरी को बचा लिया। बकरी ने कहा, तुम मेरे परम मित्र हो। उस दिन से शेर और बकरी की दोस्ती और गहरी हो गई। कहानी कैसी लगी?